हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह। और आप जैसा सभी को पता है, मैं एक ड्रग्स इंस्पेक्टर और मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये वीडियो बनाने का क्या पर्पस है, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स मुझे मेरे वीडियोज़ पर मिलते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझे सजेशंस देते हैं कि सर इस टॉपिक के बारे में बात कीजिए, इस बारे में बात कीजिए। जैसा कि मुझे पता है कि हाँ, मेडिकल कोडर की जो एक मैंने आपके बारे में अपॉर्चुनिटी बताई थी, उसके बारे में वीडियो बनाना पेंडिंग है। मेरा दोस्त वापस आ चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा जैसा ही टाइम मिलता है मैं उसके साथ बैठ के एक बढ़िया सा पॉडकास्ट टाइप का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर बैठ के मैं उससे काफ़ी हेल्दी डिस्कशन करने वाला हूं। और आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में पूरा ब्रीफ नॉलेज आपको मिल पाए कि मेडिकल कोडिंग एक्चुअली क्या जॉब होती है, उसमें क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, विच आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल यू गाइज। आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल दीज कंसर्न अबाउट यू, which will be helpful for you कि which are the best companies in the India for medical coding and how you can enter in the companies and what is the job responsibilities. Okay, तो ये वीडियो बनाने का एक स्पेसिफिक पर्पस है। मेरे एक यूज़र का, मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, शायद वो मेरे इनबॉक्स इंस्टाग्राम पर भी उसने मुझे मैसेज किया था। ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड अबाउट, उसने फार्मेसी में एडमिशन लिया है, आई गेस ही इज़ इन फर्स्ट ईयर ऑफ फार्मेसी, और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है इस बात को लेके कि फार्मेसी का स्कोप क्या है इसके फ्यूचर में, आने वाले वक्त में उसका फ्यूचर में स्कोप क्या है। मैं आपको एक पहले ही क्लैरिटी दे देता हूं कि देखो, फार्मेसी का जो स्कोप है वो बहुत ही कंसाइज है, लिमिटेड है, ऐसा कोई बहुत वाइडन स्कोप नहीं है। और मैं आपको एक नॉर्मल सी एक बात बताता हूँ, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो, अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हो, साइंस से ग्रेजुएट हो, आप एक अच्छे कॉलेज से, नॉर्मल किसी कॉलेज से भी आप ग्रेजुएट हो, और अगर आप उस ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं और या कोई भी ऐसे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, जिसके लिए आपको या एसएससी देना है या कोई भी आपका स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आपको देना है, और उसके बाद आप किसी अलाइड डिपार्टमेंट में आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास काफ़ी सारी हैं, क्योंकि आपके पास एक बहुत ब्रॉडर एरिया है। वहाँ घुसने के लिए आपको क्या चाहिए, आपका एक रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, आपका जीके अच्छा होना चाहिए, आपको मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव अप टू 9-10 स्टैंडर्ड की मैथ्स आनी चाहिए बेसिक। अगर आपका ये सब परफेक्ट है, जीके आप पढ़ते रहते हो, करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहते हो, तो आप वो एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है, और वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उस लड़के का ये कंसर्न था, भाई तेरा ये कंसर्न है, मैं आपको भी एड्रेस कर रहा हूँ। होप ये आप वीडियो देख रहे होगे, कमेंट में आप बता देना। मैं आपको ये एड्रेस करना चाहता हूँ कि अगर आप फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में और आपने एडमिशन लिया है, वो ये मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं बीटेक कर लूँ, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में, इन द गवर्नमेंट सेक्टर इन इंडिया, अगर आप बीटेक किए हुए हो, आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट्स नॉट अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एक अच्छी किसी स्ट्रीम से, वो सीएससी से बोल रहे थे शायद, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस का मैं इतना नहीं कहता, लेकिन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, सिविल की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, मतलब आती रहती हैं। इट्स अबाउट फ्रीक्वेंट पोस्ट यूजुअली कम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। तो अगर आप बीटेक करते हो सीएससी से या किसी और स्ट्रीम से, जो मोरओवर आप प्रेफरेबली, जो जिसके लिए गवर्नमेंट की वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं, वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। लेकिन अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज कंप्यूटर साइंस, देन यू विल गो फॉर इट, डोंट वेट फॉर इट। ओके, बिकॉज इफ यू आर डूइंग अ बीटेक एंड इफ यू आर हार्डकोर बीटेक स्टूडेंट, अगर आप सच में टेक्नोलॉजी ड्रिवन आप गाय हो, इफ यू आर अ रियली टेक्नोलॉजी ड्रिवन गाय, मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आप बीटेक कीजिए। बिकॉज इफ़ यू आर अ टैकी गाय, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं अच्छा कुछ सीखने की, तो आप बीटेक करके बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, दे आर नॉट डूइंग एनी जॉब, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन स्टार्टअप। तो अगर आपके अंदर सच में टैलेंट है, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस के बच्चे आज की डेट में आविष्कार कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, अगर उसमें उनमें सच में टैलेंट है, यू कैन डेवलप एनीथिंग। आप कोई भी स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो। आप जॉब करने के साथ साथ भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ सकते हैं, आप उसके आइडियाज़ के ऊपर भी आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में आप काम करो। तो मेरे ओपिनियन में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी घुसना चाहते हो और अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप चाहते हो, तो हाँ, आप डेफिनेटली बीटेक को कंसीडर कीजिए। क्योंकि बीटेक करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। आपके पास बीटेक करने के बाद आपके बीटेक से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम है, आप उस सारे एग्जामों के लिए आप एलिजिबल हो। गवर्नमेंट में जितनी पोस्ट आती हैं, अगर आपके स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी पोस्ट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन एनी ऑफ द स्टेट, आप सब में एलिजिबल हो, आप सारे एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। गवर्नमेंट में घुसने के आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हो। वहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अलग से इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर ऑलरेडी देयर। आप वहाँ से कोई फिजिक्स का, अपनी मैथ्स का कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करके आप आईएएस का भी एग्जाम दे सकते हो।
अगर आपकी ये नई उम्र है, आप इस नई उम्र में आप अभी से इंथुसियाज्म दिखाइए और आप वहाँ घुसने की कोशिश कीजिएगा तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर जा सकते हो। हम कहीं भी नहीं हैं, आप अभी से फोकस कीजिए और आप इस चीज़ को फोकस में रखते हुए आप तैयारी कीजिए कि हाँ, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप बीटेक किस लिए कर रहे हैं। आप बीटेक जाइए, अपना आईएएस का सिलेबस उठाइए। अगर आपको आईएएस में नहीं समझ में आता है, यूपीएससी एक आईईएस का भी एग्जाम अलग से कराती है फॉर द इंजीनियरिंग कोर ऑफ सर्विसेज। आप वहाँ देखिए आपके स्ट्रीम से रिलेटेड क्या आपका सिलेबस है, आप उस सिलेबस के हिसाब से अभी से अपने आप को तैयार कीजिए। क्योंकि जब आप बीटेक कर लेंगे, आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, आपने एमटेक करनी है, मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए। अगर आप एमटेक करते हैं, आप उसके आगे आप फर्दर क्वालिफिकेशन करते हैं, तो आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का फॉर द आईईएस और इफ इट इज़ अबाउट आईएएस, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। वहाँ पे आप जाके ना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये भी इस तरीके से शुरू से पढ़ना चाहिए था, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, मैं सभी को बोल रहा हूँ ये बात, आई एम सेइंग दिस टू ईच एंड एवरी वन who is in the first year of the graduation, if he is doing a technical graduation, आप अभी से you have to do it from right now onwards. You have to start studying about the UPSC syllabus. When I was in my age, nobody told me about that there is something like IAS. I am telling you, I have secured 14th rank in MBBS, that your CPMT exam. In my time there is no NEET, it's a CPMT exam. I have secured 14th rank in my CPMT exam. मैंने अपना MBBS नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन। कभी एक लंबी स्टोरी है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मैंने क्यों MBBS नहीं किया 14th रैंक आने के बाद भी। मैं क्यों फार्मेसी में गया, फार्मेसी क्यों कर रहा हूँ, मेहनत किया था, सब कुछ ठीक था। नाउ आई बिकेम एन ऑफिसर, आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आई एम ट्राइंग टू पुश माई लेवल बेस्ट कि मैं कुछ अच्छा लाइफ में कर सकूँ। हम अपना साथ में काफ़ी कुछ करते हैं, मैं अपनी वाइफ के साथ लगा रहता हूँ कि हाँ, हमें अ पार्ट ऑफ माई जॉब आई कैन डू समथिंग बेटर इन माई लाइफ। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था मेरे टाइम पर कि देर इज अ समथिंग लाइक आईएएस, देर इज समथिंग लाइक आईईएस। अगर ऐसा कुछ कोई मुझे मेरे टाइम में गाइड कर दिया होता तो मैं भी बीटेक ही कर रहा होता। इवन मेरे 10th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में मार्क्स बहुत कम आए थे, मैथ्स में मैंने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए थे। बट एनी हाउ आई परस्यूड माई 12th स्टैंडर्ड विद बायोलॉजी। तो जैसा हुआ बायोलॉजी के साथ चलता रहा, CPMT एग्जाम दिया, कर आके हम एनी हाउ मैं फाइनली यहाँ आ गया। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, गो फॉर इट, बिकॉज यू हैव अ एंडलेस अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर परस्यूइंग अ बीटेक। ओके, तो बीटेक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप आईएएस में जा सकते हैं, आप आईएएस में जा सकते हैं, स्टेट सर्विसेज में जा सकते हैं, सेंट्रल सर्विसेज में जा सकते हैं। आप अगर किसी सेंट्रल या स्टेट की भी किसी सर्विसेज में आप एक इंजीनियरिंग में घुस गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स वेयर इंजीनियर आर बीइंग रिक्रूटेड, PWD, CPWD, अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट। आप किसी भी अगर डिपार्टमेंट में आप घुस जाते हैं, आप असिस्टेंट इंजीनियर लगते हैं, असिस्टेंट के बाद एसोसिएट इंजीनियर होते हैं, आप इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, एंड द सैलरी स्ट्रक्चर इज वेरी हैंडसम, यू विल गेट अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। और अगर आप यहाँ ना आके आप आईईएस और आप इसमें भी जाना चाहते हैं, आपके पास वहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओनली इफ यू आर हार्ड वर्किंग। अगर आपने अपने कोर के सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया, देन ओनली यू विल एबल टू एंटर इन दिस फील्ड। अगर आपने बीटेक को कैजुअली ले लिया, बहुत सारे लोग बीटेक को कैजुअली करते हैं। मैं जहाँ रहता था, मेरे साथ मेरे 5-7 पार्टनर्स मेरे साथ रहते थे, ऑल ऑफ देम आर डूइंग बीटेक। एक ही बच्चा था, लड़का था साथ का, जो बीफार्म कर रहा था, सारे के सारे बीटेक कर रहे थे। अमंग देम अ फ्यू ऑफ देम जिन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल, सब कुछ बहुत अच्छे MNCs में लग गए, बट नन ऑफ देम आर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक लड़का था जो बीटेक किया था, ही इज नाउ अ कस्टम अप्रेजर इन एंड ही इज पोस्टेड इन द नावा शेवा। कभी मैं उसके साथ मिला, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, उसने मेरे स्कूलिंग भी मेरे साथ किया था, और वो अभी कस्टम में अप्रेजर है। वो कस्टम में अप्रेजर कैसे बना था, वो कस्टम में पहले इंस्पेक्टर लगा था, प्रमोशन हो गया, वो अप्रेजर बन चुका है। तो उसने SSC क्वालिफाई किया था। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, ये सब चीज़ें अच्छी है, तो आप SSC का एग्जाम बड़े प्यार से निकाल सकते हो। उसने बीटेक किया, SSC का एग्जाम निकाला, कस्टम में इंस्पेक्टर बना, 5-6 साल में वो जैसा भी था प्रमोशन होकर अप्रेजर बन गया, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसी इन देयर डिपार्टमेंट, तो ही गॉट प्रमोटेड वेरी इजीली। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ये SSC का एग्जाम आप बीफार्म करके भी दे सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि सर बीटेक वाले दे सकते हैं। सो whoever is doing BPharm don't get offended, okay? आपके पास भी पूरी अपॉर्चुनिटी है, बस आप अपने रीजनिंग और मैथ्स पे थोड़ा काम कर लीजिए, इंग्लिश पे हल्का सा काम कर लीजिए, ग्रामेटिकली, तो आप SSC का एग्जाम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग जहां आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। You can become an income tax inspector, you can become a sales tax inspector, you can become a excise inspector, you can become a custom inspector. There are lot of posts. आप कहीं भी घुस सकते हो, सारे के सारे पोस्ट बहुत अमेजिंग है। हाँ, बस ड्रग्स इंस्पेक्टर का क्या होता है, हम जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं ये गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, ये जो कस्टम में इंस्पेक्टर होते हैं, इसे इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर होते हैं, गैजेटेड पोस्ट नहीं होती है, बिकॉज
गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट जो होता है वो सिर्फ यूपीएससी कराती है, बाकी की जो नॉन गेजेटेड क्लास बी वाली पोस्ट होती है वो सारे रिक्रूटमेंट एसएससी कराती है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। लेकिन ये गेजेटेड नॉन गेजेटेड इज अ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। आप जैसे प्रमोट होते हैं आप उसके बाद आप गेजेटेड बन जाते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। वो तो सिर्फ एक सोशल स्टैंडर्ड है और फैमिली का एक हाइप है कि हाँ हमारा बेटा गेजेटेड ऑफिसर है, फलाना ढिमाका है। आई डोंट मीन ऑल दीज थिंग्स। आपकी जो डेजिग्नेशन होती है वो आपको डिफाइन नहीं करती है, आपकी हम्बलनेस, आपका रवैया, आपकी पर्सनैलिटी आपको डिफाइन करती है आप असल में क्या है। क्योंकि कुर्सी पर आप जब तक बैठे हैं आपकी इज्जत है, लेकिन असल में इंसान क्या है कि कुर्सी के बिना आपकी कितनी पहचान है, आपकी कुर्सी के बिना आपकी कितनी इज्जत है, वो असल इंसान की औकात होती है। आपको वो उस पर काम करना है, ठीक है ना। तो आप कभी कुर्सी के मोह पर ना जाइएगा कि मुझे गैजेटेड ऑफिसर बनना है, मुझे बड़ा ऑफिसर बनना है, ये सब बकवास की बातें हैं। सिर्फ आप एक काम अच्छा कीजिए, काम अच्छा करके लोगों के साथ अपनी इज्जत बनाइए, लोगों के साथ आपका रिलेशंस बनाइए। आपके सिर्फ यही रिलेशन आपके लाइफ में काम आने वाले हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये एड्रेस करना चाहता हूँ, बीटेक करनी है आप बेशक कीजिए, लेकिन आपका विजन बड़ा होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अगर आप सिर्फ कैजुअली बीटेक करने वाले हैं, इट विल नॉट वर्क इट आउट। सारे लोग मेरे साथ के कई भी हैं ऐसे जो बीटेक करने के बाद नॉर्मल जॉब करना स्टार्ट किए 15-15 हज़ार से। हाँ अब 7-8 साल हो गए उन्हें काम करते करते, तो माइट बी दे आर इन 60-70,000 सैलरी, सम ऑफ देम आर गेटिंग मोर देन 1 लाख, बट आई एम सेइंग यू दैट 1 लाख सैलरी इज नॉट अबाउट द एंड। ओके, आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है और आपके अंदर कंसिस्टेंसी उस चीज़ को कैरी आउट करने की। तो बस आप उसी चीज़ को फोकस करना है मेरे दोस्त। यही मेरा मैसेज है उन सभी लोगों के लिए जो अभी हाल बराहाल नए नए फार्मेसी में एडमिशन लिए और उनके दिमाग में ये डाउट आता है। ये वीडियो आप उनके साथ डेफिनेटली शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि जिसके अंदर ये डाउट आता है कि सर मुझे बीटेक करनी चाहिए थी, बीफार्म करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था। आपके अंदर का विजन क्लियर होना चाहिए। फार्मेसी करने वालों के साथ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। फार्मासिस्ट की दुनिया भर की वैकेंसी गवर्नमेंट में निकलती हैं, हर स्टेट में वैकेंसी निकलती हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं ऐसे जो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए लगातार आपको अपडेट्स देते रहते हैं, आप उन चैनल्स को फॉलो कीजिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, वरना डेफिनेटली मैं आपको भी बताता रहता कि गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती है। रेलवेज, आपकी एयरफोर्स, मिलिट्री, आपकी आर्मी, पुलिस, दुनिया भर की जगहें हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में जहाँ फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती हैं। फार्मासिस्ट प्रमोशन होकर सीनियर फार्मासिस्ट, फिर चीफ फार्मासिस्ट, वहाँ पर भी एक अच्छा एक लाइनअप है पूरा, वहाँ भी घुस सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको अवेक रहना है, आपको दिमाग खुला रखना है, पढ़ना है, आपको अपडेट रहना है नॉलेज के साथ। इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, कोशिश कीजिए आप सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की। बहुत जल्दी और फ्रीक्वेंट वीडियो में नहीं बना पा रहा हूँ अभी आजकल बिकॉज ऑफ व्हाट माय स्केड्यूल। जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको भी बताया, मैं कोशिश करता रहूँगा कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूँ और आपको एड्रेस कर सकूँ अच्छी अच्छी बातें और जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बस यही मैसेज देना था। आई होप आप समझ चुके होंगे इस मैसेज के थ्रू कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल आप कीजिए, अगर आपके अंदर वो जज्बा है और आपका विजन इस चीज़ को लेके आगे खुला हुआ है तो आप डेफिनेटली बीटेक कर सकते हैं। और ये मैं सभी को बोलता हूँ, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी अपलोड करूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप क्या चाहते हैं मुझसे, मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात करूँ और आप क्या समझना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन सारे वीडियोस के कमेंट्स को लेके सजेशन लेने का कि हाँ यहाँ मैं बातें कर सकता हूँ। और आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा कि जब फ्री टाइम मिल पाए तो मैं 3-4 लोग मेरे साथ के जो इंस्पेक्टर हैं उनके साथ हम बैठ के एक बढ़िया सा ग्रुप डिस्कशन पॉडकास्ट टाइप का कर सकूं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में मुझे बोला था कि सर पॉडकास्ट टाइप का कुछ कीजिए, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। हाँ, मैं उस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर 5 लोग अगर बैठे हैं डिफरेंट माइंडसेट वाले लोग, अगर वो आपस में बातें करेंगे तो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ। मेरा जो ये रूम है मैं कोशिश करूँगा कि इस रूम को थोड़ा रिस्ट्रक्चर करने की आने वाले टाइम में, बिकॉज ये मेरे सिर्फ अकेले बैठने का रूम है। मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन नहीं कर रखा है कि मैं इसमें 4-5 लोगों को बैठा सके डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि बाहर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आने वाले टाइम में जैसे ही मैं इस रूम को जैसे ही रीशफल करके कुछ इसमें चेंजेस करूँगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर इस तरीके का स्पेस बना सकूँ कि जहाँ हम 4-5 लोग बैठ सकें और मैं डिस्कस कर सकूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली के ड्रग कंट्रोल ऑफिस में जो यहाँ पर पास में ही रहते हैं, मेरे आसपास सारे ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, मेरे वर्क फ्रेंड हैं, काफ़ी लंबे से मेरे दोस्त हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे लोगों को साथ में बिठाकर उनसे बातें करने की, और जो भी अदर देन फील्ड ऑफ फार्मेसी होंगे मैं कोशिश करूंगा उनको भी मैं अपने साथ बैठा के बात कर सकूं, ताकि आपको एक अच्छा स्केल अप कर सकूं नॉलेज के लिए। काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको एक बताया था आप कंसल्टिंग का आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी लोग मुझसे काफ़ी चीज़ें जानना चाहते हैं। आप कमेंट करके स्पेसिफिकली मुझसे पूछना आप
तब मैं आपको एड्रेस कर सकूंगा, या मैं कोशिश कर सकूंगा वो छोटे छोटे पार्ट को लेके छोटे छोटे वीडियोस बनाकर। क्योंकि मैं कई बार क्या होता है बहुत बड़ा बड़ा वीडियोस बना देता हूँ, लोग वो वीडियो पूरा देख नहीं पाते हैं, और एक्चुअली वो स्किप करने के चक्कर में ना क्या होता है कि पीपल विल नॉट गेट अंडरस्टैंड द एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द वीडियो। तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्मॉल वीडियोस जो आप प्रॉपर देख भी सकें और उस चीज़ से आप प्रॉपर नॉलेज भी गेन कर सकें, और वो चीज़ आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वेरी वंडरफुल इवनिंग। जय हिंद।